आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज। मैं सुशीला नाहटा। खबर पीलीबंगा से है, जहां नगर पालिका प्रशासन की हठ धर्मिता के चलते राज्य सरकार के बहुआयामी प्रशासन शहरों के संग अभियान की पोल खुलती नजर आ रही है, जिसका खामियाजा आमजन भुगत रहे हैं। मामले के अनुसार नगर पालिका पीलीबंगा में 2012 के प्रशासन शहरों के अभियान के तहत कच्ची बस्ती में पट्टों के लिए किए गए आवेदन व पट्टे बनकर तैयार होने के बाद भी धूल फांक रहे हैं, जिसका आमजन को कोई लाभ नहीं मिल रहा और आमजन बेबस होकर नगर पालिका के चक्कर लगातार घूम रहा है, जिसकी बेपरवाह प्रशासन भी कोई सुध नहीं ले रहा। वहीं नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा की हद तब हो गई जब पट्टे बनाने की एवज में मोटी रकम की डिमांड की गई। पट्टों के आवेदनकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका जेईएन गोपी किशन द्वारा पट्टों की एवज में 50,000 रुपए प्रति पट्टे रुपए मांगे थे। वहीं गोपी किशन दादीच ने बताया कि आरोप निराधार है। पुराना वार्ड नंबर 6 और नया 10 में जो पट्टे पेंडिंग थे वो वन विभाग की भूमि पर है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी थी, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं आई। वहीं आवेदनकर्ताओं का कहना है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी पीलीबंगा द्वारा 2018 व 2022 में अपनी रिपोर्ट व कार्यालय परिसर के नक्शे का ब्लूप्रिंट भिजवाते हुए रिपोर्ट दी गई थी कि उक्त क्षेत्र की भूमि वन विभाग की नहीं है। वन विभाग के क्लीन चिट देने व वन विभाग क्षेत्र का ब्लूप्रिंट नक्शा देने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भी जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि यह क्षेत्र वन विभाग की भूमि में नहीं है। नगर पालिका द्वारा उसके बाद भी दोबारा आवेदन लेने व नियमन राशि जमा करवाने के बाद भी पट्टे जारी नहीं किए गए। वहीं सूचना के अधिकार में दी गई कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी आकांक्षा गोदारा की सूचना में अंकित है कि ये उक्त भूमि वन क्षेत्र में नहीं नगर पालिका की है। उसके बाद भी पट्टे जारी नहीं किए गए। मामले को लेकर कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी आकांक्षा गोदारा ने बताया कि मेरे संज्ञान में अभी मामला आया है और मामले को संज्ञान लेकर जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। मामले को लेकर राजकुमार सुथार पूर्व पार्षद व समाज सेवी ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी आकांक्षा गोदारा व कनिष्ठ अभियंता गोपी किशन द्वारा मामले को जानबूझकर अपने निजी लाभ के लिए आमजन को तारीख पे तारीख देकर भटकाया जा रहा है और पट्टे बनाने की एवज में दादीच द्वारा मोटी रकम की मांग की गई है। आइए देखते हैं हमारे जेकेएस न्यूज की खास रिपोर्ट। मेरा नाम बलवंत सिंह है जी। हाँ, आप कौन से वार्ड में रहने वाले हैं? हम ये पुराना वार्ड तो 6 है और नया 10 है जी। ठीक है। और 2013 के अंदर हमने मेहंदी लता जी के टाइम में फाइल लगवाई थी प्रशासन शहरों के संग में। उस टाइम हमारी 5-7 घरों की रसीदें भी कट गई, पट्टे भी बन, फोटोआं लग गई, लेकिन हमें पट्टे अभी तक नहीं दिए गए। जबकि एक पट्टा वो परली साइड में मकान है कोने वाला, उसका दे दिया। और उसके बाद कई अधिकारी आए और कई गए, हम चक्कर लगा हमारी जूतियाँ घस गई थी। उसके बाद में रमाना जी आ गए, चेयरमैन साहब, इनसे मिले, ये बोले एक नई फाइल लगा दो। वो नई फाइल भी लगा दी। उसके बाद वो दधीश साहब है इनके ईओ साहब, वो हमें चक्कर कटवा रहे हैं, ना तो बना रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं। नहीं तो कारण क्या बताया अभी, मतलब आपके पट्टे क्यों नहीं बन रहे? कभी कहते हैं ये वन विभाग की भूमि है, उससे लिखवा के लाओ, वन विभाग वालों से लिखवा के दे दिया, उन्होंने नक्शा पेश कर दिया। तब भी फिर बोले जी तहसीलदार से लिखा के दो, वो भी ला दिया, जमाबंदियाँ ला के दे दी इनको। तहसीलदार जी ने भी कह दिया ये रखवा है जो नगर पालिका के अंडर में है वो इसके पट्टे जारी करेंगे, उसके बावजूद नहीं दे रही और पट्टों पे फोटो तक लगी हुई है। हम 7-8 घर हैं जी, पैसे हमारे भरे हुए हैं 2013 से। नहीं तो अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी चक्कर कटवाते हैं जी, करते करते बदल जाते हैं जी। पहले इन्होंने को आक्षेप लगा दिया फंडा जी के टाइम में, फिर वो मीटिंग बुला के हमने आक्षेप सही कराया। उन्होंने वो गुदारा जी को दी, इनके ये ना कोई भाई आप मार करके दो, वो छुट्टी लेके बैठ गए। इतने में उनका कार्यकाल खत्म हो गया। अब ये नई योजना में नए भी हमने फार्म भरे हैं, वो उसके भी हमने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करा दिए और फिर भी काम नहीं कर रहे। नहीं, हाँ, कौन से वार्ड के रहने वाले हैं आप? वार्ड पुराना 6 जी, नया 10 नंबर। हाँ बताओ, ये जो आपके जो पंजीयन वाला है, जो क्या है मामला पट्टों का? पंजीयन साहब प्रशासन शहरों के संघ जो योजना आई थी इसमें पट्टे बनाने के लिए, उसमें हमने फाइलें लगवाई थी। फाइलों को सारी सर्वे करके और हमारे उन्होंने रसीदें काट दी, लेकिन रसीदें काटने के बाद पट्टे भी हमारे भर दिए पट्टा बुक के अंदर, उसमें हमारी फोटोआं भी लगा दी, लेकिन साहब उसके पट्टे नहीं जारी हुए। नहीं, कारण क्या बताया जा रहा है पट्टे? कभी तो कहते हैं ये वन विभाग की जगह
वन विभाग के हमने रेंजर साहब से लिखा कर दे दिया। उन्होंने कहा भी हमारी बाउंड्री से बाहर है, हमारी बाउंड्री में इनकी जगह आती नहीं, इनको मेन कर दिया जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। फिर उन्होंने कहा तहसीलदार से लिखा के लाओ, तहसीलदार साहब से लिखा के दे दिया। साहब हमने 10 रुपये के पोस्टल आर्डर पर उनसे दबाव मांगा था, उन्हें लिख के दे दी। भाई जो आपने एप्लीकेशन दी है, ये जो भूमि के बारे में पूछा है हमसे, उत्तर पूछा है भी किस विभाग की है, ये विभाग नहीं तो ये वन विभाग से भी बाहर है और गांधी स्टेडियम से भी बाहर है। ये नगरपाल का क्षेत्र है, नगरपाल को उसका पूरा अधिकार है पट्टे जारी करने का। तहसीलदार साहब ने लिख के दे दिया। मतलब ये भूमि वन विभाग के अंडर में है या नहीं है? वन विभाग के अंडर से बाहर है, ये वन विभाग की नहीं है ये। नहीं तो इसमें मतलब ईओ क्या कह रहा है या और जो नगरपालिका के जो अधिकारी कर्मचारी वो क्या कह रहे हैं? वो साहब चेयरमैन के पास जाते हैं, वो उसको गोपीचंद आदेश जो ईओ है ना, उसको बुला लेता है। वो कोई संतोषजनक उत्तर देता ही नहीं, वो काम करके राजी नहीं है साहब। उसको लालच है बड़ा, वो हमारी हैसियत है नहीं देने की। नहीं, बड़ा लालच मतलब किस तरीके का लालच? मतलब साहब अब क्या बताएं, अब पैसे ही मांगता है, वो रुपए मांगता है, वो हमारी गुंजाइश है नहीं। हम तो अपना टाइम पास करते हैं सर। नहीं, आपसे पैसे मांगे थे क्या पट्टों के? हैं जी, पट्टों के आपसे पैसे मांगे थे? मांगता है ये पैसे, मांगे से पट्टों के पैसे मांगे उन्होंने। गोपीचंद मांगता है और कोई नहीं मांगता। जी सिंह मेरा नाम, पहला वार्ड नंबर पुराना 6 था, अब 10 है। ये पट्टों का मामला ये है, आज 9 साल हो गया नगरपाल का चक्कर काटने के लिए। ठीक है, इतना पटानी बना के दिया, पैसा मांगता 50,000 रुपया। हम कहाँ से दें गरीब आदमी को? हमारे पास एक पैसा नहीं है, मजदूरी करते हैं शाम को, हैं वही रोजी रोटी है हमारी मजदूरी। अब पैसे से इतना हम कहाँ से ला के दें इसको? 50,000 रुपया कहाँ से ला के दें? गरीब आदमी कहाँ से ला के दें 50,000? वो पीछे वो मांग रहे हैं। भाई 9 साल हुए इस बार, नहीं हमारे को काट के दे दिए। नहीं, आपने पैसे जमा करवा दिए पट्टों? पहले पैसे जमा करा रखे हैं हमने। ठीक है। नहीं तो इसमें क्या चक्कर क्या बता रहे हैं? ये कभी कहते थे हम तो पहले वन विभाग की जगह देते, वन विभाग में जगह है नहीं, ये वही इनको हम जाके दे दिया सारा। वन विभाग से जगह ये बाहर है। ठीक है, हमारी पहले इसके पास है, आज 9 साल हो इसके पास, पहले हमारी बड़ी पटा बढ़ा के नहीं दे रहा है ये। अब पैसा हमारे पैसा हम कहाँ से दें इसको? मेरा नाम संतोष है। हाँ बताओ, कौन से वार्ड के रहने वाले हैं आप? हम 10 नंबर के हैं, पहले 6 था। हाँ बताओ, आपके पट्टों का क्या है मामला? पट्टे बना ही नहीं रहे गए, हम क्या करें? इतनी चक्कर काट काट के हम थक गए, पट्टे बन नहीं रहे। क्या बात है, पैसे भी ले लिए हम हमारे से। नहीं, आपके कितने टाइम हो गए फाइल जमा हुए? फाइल नु तो 9 साल। 2013 देती है, 9 साल। नहीं तो अब क्या कहना है उनका? आप मतलब जब उनके वहाँ जाते हो तो वो क्या कहते हैं? बस चक्कर ही कटा रहे हैं, कुछ भी नहीं कहते। अभी बनाएंगे, कल बनाएंगे, ऐसे ही कह रहे हैं। बनाते तो है नहीं, पैसे कहाँ से भरे? मजदूरी करते हैं सारे बच्चे। कुछ दिन पूर्व मेरे पास में वार्ड नंबर 6, अब जो वो वार्ड नंबर नया 10 है, उसके कुछ नागरिक आए। उन्होंने कहा अभी नगर पालिका में हमने 2013 से आवेदन प्रस्तुत कर रखे हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन हमारे पट्टे जारी नहीं कर रहा है, बार बार हमें गुमराह कर रहा है। उसके बाद में मैं नगर पालिका प्रशासन गया, वहाँ पर नगर पालिका प्रशासन से मिला। उन्होंने जो मेरे को बताया उसी आधार पर उनके दस्तावेज़ वगैरह कलेक्ट किए, तो मेरे सामने बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रस्तुत हुए। उसमें जैसे कि 2012 के अंदर राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया गया था। उस अभियान के अंदर इन लोगों ने पत्रावलियाँ प्रस्तुत की थी, कुल 8 पत्रावलियाँ प्रस्तुत की गई थी। उक्त पत्रावलियों की जांच भी पालिका प्रशासन से की गई थी। संबंधित वन विभाग क्षेत्र के पास में ये एरिया पड़ता है, वन विभाग की भूमि के बाहर में नगर पालिका क्षेत्र के अंदर ये एरिया पड़ता है। उस के आधार पर इन लोगों नगर पालिका द्वारा संबंधित वन विभाग क्षेत्र के अधिकारी से इस संबंध में रिपोर्ट चाहिए गई थी कि भी ये जो लैंड है, भूमि है, ये नगर पालिका की है या आपके अधिकार क्षेत्र की है। तो उस समय वन विभाग द्वारा
वन विभाग द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि ये भूमि जो लोगों ने आवेदन प्रस्तुत की है, उक्त भूमि है वो हमारे अधिकार क्षेत्र की नहीं है। ये हमारी जो मैप लैंड बना हुआ है, नक्शा बना हुआ है हमारे कार्यालय का, उससे बाहर की भूमि है, जिसके चलते नगर पालिका द्वारा उक्त जनों की जो पट्टे आवेदन करता थे उनमें की एक आपत्ति सूचना प्रकाशित की गई थी दैनिक भास्कर समाचार पत्र के अंदर 3 जनवरी 2014 को। मैंने जब उनकी पत्रावली देखी तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आई हुई थी, जिसके चलते नगर पालिका द्वारा इन लोगों की नियमन राशि की उस समय 2012 के अंदर जो पट्टों का राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो पट्टे बनाए जाने थे उनकी कट ऑफ डेट थी 15/8/2009। 2009 से पूर्व के जो कब्जे थे उनको रेगुलाइज करने के आदेश थे और उनकी जो 110 गज का जो पट्टा था वो 1870 रुपये के अंदर जारी होना था। तो इन लोगों की सभी की नगर पालिका द्वारा 1870 रुपये की ये नियमन राशि की रसीदें भी इन लोगों ने काट रखी थी। उसके बाद में मैंने पालिका रिकॉर्ड को चेक किया तो नगर पालिका कार्यालय द्वारा आश्चर्यजनक एक मेरे सामने तथ्य है उजागर हुआ कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा इनके पट्टे भी भरे हुए हैं। नगर पालिका के अंदर इनके ये पट्टे हैं, ये नगर पालिका के इनके ये पट्टे हैं, ये पट्टे भरे हुए, लेकिन हस्ताक्षर किसी ने नहीं किए नीचे, ना अधिशासी अधिकारी ने हस्ताक्षर किए ना किन्हीं और ने हस्ताक्षर किए। तब से ये पट्टे वहीं पर कार्यालय रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हुए हैं। अब क्या हुआ, अब आश्चर्यजनक तथ्य एक और है इसके अंदर कि अब क्या हुआ कि ये पुनः नगर पालिका गए, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे बनाने के गरीब लोगों को राहत प्रदान करने के लिए आदेश पारित किए गए और जिसके तहत पट्टे जारी करने। तो ये लोग पालिका प्रशासन से मिले, पालिका प्रशासन ने इनको पुनः कहा कि भी आप ऐसा करो कि वो पत्रावलियाँ दोबारा जमा कराओ। इन लोगों ने पत्रावलियाँ दोबारा जमा करा दी, ऑनलाइन पत्रावली 22/10/2021 को ये ऑनलाइन आवेदन इन लोगों ने जमा करवाए। सभी लोगों ने आवेदन जमा करवाने के बाद में पालिका प्रशासन ने पुनः क्षेत्रीय वन अधिकारी को पुनः पत्र लिखा। पत्र लिख के इन लोगों ने उनकी रिपोर्ट आई। पत्र संख्या इन्होंने लिखा ये 8644 दिनांक 2/2/2022 को क्षेत्रीय वन अधिकारी को पीलीभंगा ने पूर्व में जो पत्र लिखे थे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 101 दिनांक 13 को, 4635 दिनांक 19/9/2013 को, वह 863 दिनांक 2017 को, वह 2299 दिनांक 3/8/2017 को एवं 3047 दिनांक 15/6/2000 के पूर्व में रिपोर्ट आ चुकी थी। लेकिन फिर भी नगर पालिका ने अपनी हठधर्मिता समझो, अपनी इनकी कार्यशैली समझो काम करने की, जिसके चलते फिर रिपोर्ट आई ये कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय पीलीभंगा का ये पत्र क्रमांक संख्या 78/ दिनांक 11/2/2022 पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत करी। उत्तरी पूर्वी दिशा में जो आबादी बसी हुई है वह रेंज कार्यालय के मौजूद रिकॉर्ड लैंड प्लान ब्लू प्रिंट मैप के अनुसार बाहर है। तो इसका मतलब पालिका क्षेत्र की भूमि है। ये जो नगर पालिका का इनका जो वन क्षेत्रीय वन कार्यालय का जो मतलब नक्शा था, साइड प्लान था, साइड प्लान की कॉपी भी इनको प्रस्तुत की, लेकिन इनका कोई पट्टा नहीं बनाया गया। इसी क्रम के अंदर जब ये पूर्व में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इसमें से एक अमरनाथ पुत्र तेजाराम जाति अग्रवाल वार्ड नंबर 6 पीड़ित परिवार से, तो उन्होंने क्या किया, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपना आवेदन तहसीलदार महोदय पीलीभंगा को प्रस्तुत किया गया 7/8/2018 को। उसमें भी मुताबिक रजिस्टर्ड नजूल संपत्ति उक्त रकबा नजूल संपत्ति में दर्ज नहीं है, रकबा नगर पालिका क्षेत्र में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, लेकिन इनके आज तक पट्टे नहीं हुआ है। जब इस संबंध के अंदर उन्होंने
इनका रिकॉर्ड देखने के बाद में, सारी जानकारी उपलब्ध होने के बाद में, इस संबंध में मैं यहाँ पर पीलीबंगा में तहसीलदार आकांक्षा गोदारा, कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पीलीबंगा से मिला। मैंने कहा, सर, राज्य सरकार द्वारा इतने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि भी आप कच्ची बस्ती के ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे बनाएं, लोगों को लाभ दिया जाए, लेकिन बहुत ही खेद का विषय है कि 2012 से प्रकरण लंबित है। उक्त प्रकरण का आज तक कोई निस्तारण नहीं किया गया है। लोगों ने नियमन राशि नगर पालिका कार्यालय में जमा करा दी है, लोगों के पट्टे भरे हुए हैं, लेकिन हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे आप का क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि आप इस संबंध में कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका का जो है गोपीचंद ददीज, उससे मिलिए। मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ, आप उनसे बात करिए जाके क्या मामला है। जब मैं इस संबंध में पालिका के कनिष्ठ अभियंता गोपीचंद ददीज से मिला तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मेरे को कहा कि भाई साहब, अगर आपको पट्टे बनवाने हैं तो एक पट्टे के 50,000 रुपये लगेंगे। 8 पट्टे हैं, 4 लाख रुपए राशि आप दो तो आप इन लोगों के पट्टे हम बना देंगे। मैं कि यार, गरीब आदमी है ये लोग, ये इतनी राशि आपको कहाँ से अवेलेबल करवा देंगे, जबकि राज्य सरकार के निर्देश हैं। निर्देशों के मुताबिक जो नियमन राशि, पूर्व में इनकी नियमन राशि 1870 रुपये जमा करवाए गए हैं। अब अगर कोई और राशि बनती है तो वो राशि ले ले। क्या नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं चलेगा, ये कीमती ज़मीन है। कच्ची बस्ती की ज़मीन होने से क्या होता है, ये कीमती ज़मीन है और राशि तो आपको 50,000 रुपये प्रत्येक पट्टे के हिसाब से देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा चलो भाई, हम सोच विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। यह मेरी उनके साथ में बात हुई। नगर पालिका प्रशासन द्वारा बहुत ही हठ धर्मिकता अपनाकर लोगों को राज्य सरकार के आदेश अनुसार पट्टे बनाने का जो अभियान है, पट्टे मुख्यमंत्री ने इतने सख्त निर्देश दिए गए, लेकिन इनके द्वारा सरेआम मुख्यमंत्री महोदय की आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मेरा तो यही प्रार्थना है मुख्यमंत्री महोदय से, अगर मेरी आवाज़ को सुनते हैं तो इन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और संबंधित पीड़ित परिवारों को पट्टे जारी कर उनको राहत प्रदान की जाए। नहीं, इसमें जिस तरीके से आप बता रहे हो कि ये 8 जो थे, इसके अलावा और कितने ऐसे पट्टे हो सकते हैं, कोई आपकी जानकारी में आए हो कि जिनका अभी तक नियमन नहीं हुआ हो? इसके अलावा भाई साहब, नगर पालिका के अंदर करीब 250-300 पत्रावलियाँ कच्ची बस्ती की पड़ी हुई है। कच्ची बस्ती का जो प्रभारी नियुक्त कर रखा है वो बूटा सिंह। मेरी बूटा सिंह से बातचीत हुई तो उन्होंने जो मेरे सामने खुलासा किया, उससे वो बेचारे डरते डरते ही खुलासा किया। उन्होंने कुछ खुलासा किया कि पत्रावली बहुत पड़ी है, लेकिन संबंधित अधिकारी उन पे हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। करीब 350-400 पत्रावली ऐसी है जो धूल फांक रही है नगर पालिका के अंदर। गरीब लोग रोजाना चक्कर काटते हैं पालिका के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, कारण क्या है नहीं करने का? कारण स्पष्ट है। जब इतना बड़ा प्रकरण है, मैं आपको बता रहा हूँ भी, मेरे से एक मैं जागरूक कार्य करता हूँ। लोग मेरे पास में काम करवाने के लिए आता है। मैं पूर्व पार्षद हूँ, हैं जनप्रतिनिधि हुए, एक समाज सेवक हूँ मंडी का। जब मेरे पास में पैसे मांगने के लिए मेरे को ये पैसे के बोल सकते हैं भी पैसे दो, आप पट्टे बना देंगे, तो कारण तो स्पष्ट है। नहीं, अभी जैसे कोई आपने कोई सूचना के अधिकार के तहत कोई जानकारी मांगी थी, उसका क्या हुआ? कुछ सूचना के अधिकार के तहत ये देते ही नहीं जानकारी। सूचना के अधिकार के कानून को तो ये कुछ नहीं समझते हैं। नहीं, आप द्वारा सूचना के अधिकार में क्या जानकारी? मेरे से सूचना के अधिकार के तहत पट्टों की कितने पट्टे बनाए नगर पालिका क्षेत्र के अंदर,
कच्ची बस्ती के कितने पट्टे जारी किए हैं, आपने जो कॉलोनी है कॉलोनियों के रेगुलराइज किए उनके पट्टे कितने जारी किए, कृषि भूमि के कितने पट्टे जारी किए, कितनी आपने एनओसी जारी की है, लोगों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए हैं। मैं रिपोर्ट इनकी मांगी है लेकिन ये कोई जवाब ही नहीं देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूचना के अधिकार के तहत मेरे पास में इतनी पत्रावली है, मुझे आज भी डाक प्राप्त हुई है, आज ही डाक प्राप्त हुई है। ये आज की डाक है नगर पालिका की। जब मैंने इनको लेटर दे दिया नगर पालिका को, लेटर देने के बाद में इनका दायित्व बनता है कि हाथों हाथ इस कानून के तहत सूचना दी जाए। इसकी फर्स्ट अपील हुई है, उसकी द्वितीय अपील हुई है, द्वितीय अपील की नौबत कहाँ आ रही है? अगर ये इनका कार्य सही है, इनकी कार्यशैली सही है तो इनको दस्तावेज उपलब्ध करवाने चाहिए। कहाँ दिक्कत आ रही है? जब द्वितीय अपील करने की हम जब जयपुर से इन्होंने जवाब मांग लिया, जयपुर जवाब मांग रहे भी आपने इनकी हमारी अपील एक्सपेक्ट होगी। मेरी 25 अपील चल रही है राजस्थान सूचना आयोग के अंदर, जयपुर के अंदर। ये नीचे लिख देते हैं श्रीमती रिचपाल एडवोकेट राजस्थान उच्च न्यायालय चैम्बर नंबर, इसका जवाब दिया जाए एक प्रतिलिपि। मांगते हैं इनसे कुछ भी और देते ही कुछ है। इनका ये हाल है, कुछ नहीं, ये कानून को कुछ समझते ही नहीं है। जब इनको पता है भी अब जवाब देना चाहिए, सूचना आयोग में जवाब देना पड़ेगा और खिंचाई होगी हमारी, तब ये 2 कागज जला के और दोबारा उस रिपोर्ट को पुटअप कर देते हैं, आगे अपने वकील को भेज देते हैं। नहीं, ये आपसे पैसे किसने मांगे थे यहाँ? गोपीचंद जिसने मांगे खुद ने। अच्छा, क्या कहा था? पैसे मांगा था भी प्रत्येक पट्टे के हिसाब से मांगा था ये? प्रत्येक पट्टे के बोले 50,000 रुपये लगेंगे। तो 50,000 में 8 पत्रावली हैं, रिकॉर्डली पत्रावली हैं, नियमन राशि 1870 रुपये जमा हुई है, आपत्ति सूचना निकाली हुई है, क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट दी हुई है, तहसीलदार की रिपोर्ट दी हुई है। उसमें फिर संशय कहाँ रह गया? 8 पत्रावली है, 50,000 रुपये एक पत्रावली के मांग रहे हैं, तो हो गए 4 लाख रुपये। इनको 4 लाख रुपये दे दो, ये अभी पट्टा बना के घर ले आएंगे। नहीं तो लोग आपके प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 2012 से लेके 2023 चल रहा है, इसके बीच में आप 8 साल का लंबा पीरियड हो गया। 8 साल हो गए, पुनः आदेश आ गए गवर्नमेंट के, पुनः 31 मार्च तक आदेश है गवर्नमेंट के पट्टे बनाने के। इतने सख्त आदेश दे रखे मुख्यमंत्री ने भी, संबंधित अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा, फिर भी ये आदेशों की धज्जियां उड़ा